हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला। सारे प्रश्न को इजी तरीके से सोल्व करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी देंगे, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को आप इजीली कम टाइमों में सोल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगाया गया है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपको एनालॉजी चैप्टर से दिया गया। प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा वार्षिक और अर्धवार्षिक में जो संबंध है बताइए कि हम मासिक के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ट्राई करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपसे ये कह रहा है वार्षिक और अर्धवार्षिक में जो संबंध है उसी संबंध के साथ यहाँ मासिक के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो आप सब जानते होंगे कि वार्षिक का मतलब हुआ आपके 12 महीने को हम वार्षिक बोलते हैं, ठीक है। वार्षिक आपका 12 महीना का हो गया। उसको अर्धवार्षिक लिखा मतलब 6 महीने का लिखा। वार्षिक को लिखा अर्धवार्षिक, इसका महीना। वार्षिक का हाफ क्या होता है? अर्धवार्षिक। वार्षिक का हाफ क्या होता है? आपका आधा अर्धवार्षिक। उसी प्रकार मासिक, मासिक जानते होंगे महीने को हम बोलते हैं 30 दिन का होता है, ठीक है। तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो मेरा हाफ आएगा 15, ठीक है। तो इसका मतलब महीने की हाफ को हम क्या बोलेंगे? सालाना तो बोलेंगे नहीं, ये मेरा आंसर होगा नहीं। दैनिक भी नहीं होगा। पाक्षिक साप्ताहिक होता है आपका 7 दिन का, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मासिक महीने की आधे को हम क्या बोलते हैं? 15 डे को पाक्षिक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके एग्जाम से बिल्कुल इसी पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिया गया है, इस पे कौन सी नंबर भरी जाएगी? 4 ऑप्शन में से ट्राई करना आपको। तो देखिए, तुम ट्राई करने की अगर कोशिश करें तो 15 15 ही है, 2 25। ये 15 का हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाता। उसके बाद अगर 12 से 180 पे जाना चाहते हैं तो 12 दहों के बराबर है 44 से। अगर भाग देते हैं तो 1 फिर हम 12 चला जाएगा 4। उसके बाद फिर 15 बार में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से क्या हो रहा होगा, कट रही होगी संख्या। 12 गुने अगर आप 15 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 180। 12 गुने 15 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 180, जो नीचे वाली संख्या आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ आंसर अपना देने जाएं तो 16 का स्क्वायर होता है 16 16 यहाँ 256, 256 मेरा आना चाहिए। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो 256 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। चलिए इसका पहले हम इससे सोल्व आंसर देने से पहले इसका संबंध देख लेते हैं 14 से 210 के साथ। तो 14 दहें के 4 से 140, और उसके बाद 14 25 70, 40 हो गया आपका कितना? 210। बिल्कुल यहाँ भी देख पा रहे होंगे तो 14 का कितना? 15 गुना मल्टीपल है। 14 को अगर 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 हो जाएगा आपका नीचे वाली संख्या। तो यहाँ देखिए 12 गुने 15 किए मेरा 180 आ गया, 14 गुने 15 किए मेरा 210 आ गया। तो हो सकता है जो मल्टीप्लाई हुआ वही संख्या यहाँ 15 आया, तो ये 15 में मल्टीप्लाई करके 225 आ गया होगा। तो हम 16 आया यहाँ, तो 16 के साथ इस नंबर 15 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 16 गुने 15 करके देखिए क्या ऑप्शन मैच कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ तो हम डायरेक्ट देख के स्क्वायर था, ये भी हो सकता है ये 15 को इस 15 के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो उसी प्रकार से हम इस 16 को इस 15 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये मेरा जो भी आएगा यहाँ पे वो मेरा ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 16 25 80, कैरी आपका हो गया 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 24, 240। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम प्रश्नों को आपको समझा पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल आपके आगामी एग्जाम्स में हूबहू क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिलेगा, पर इस पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। सारे चैप्टर से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सीरीज चलाया गया
देखेंगे तो 29 के बाद 38 से 63 से 112, 112 से 193, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी संख्या यहाँ आएगी वो आपको बताना। ट्राई करेंगे सारे लोग। संख्या को जब तक हम नीचे लिखते हैं कि सीरीज किस प्रकार आगे बढ़ रही है, देखिएगा तो 29, आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर खुद से बनाने की पहले ट्राई करना आप सभी को। 29 हो गया 38, 38 से देख पा रहे होंगे तो 63, 63 से आपका हो गया 112, 112 से 193 देख पा रहे होंगे। सीरीज थोड़ी सी तेज गति से रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही है। देखिए सीरीज की जब भी प्रश्न आएगी तो देखिए आपको दो ही तरीके, या तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ स्पीड से भागेगा ऊपर सीरीज, तो गुना करके उसमें कुछ जोड़ा या फिर घटाया गया होगा। सीरीज अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है इसका मतलब उसमें भागा दे के कुछ जोड़ा या फिर घटाया गया होगा। या फिर सीरीज आप देखते होंगे कि थोड़ी सी स्पीड के साथ बढ़ रही है या फिर थोड़ी सी स्पीड के साथ घट रही है, तो वहाँ भी प्लस या माइनस किया गया होगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार आप इस प्रश्न को सोच सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है आगे की तरफ। हम तो देख लेते हैं क्या यहाँ डिफरेंस से तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। 29 से अगर 38 पे जाना चाहेंगे तो कितना आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल 9 जोड़ना पड़ेगा। 29 से 9 आपका 38 हो गया। उसी प्रकार 38 से अगर 63 पे जाएंगे तो डिफरेंस कितना, 8 5 13, 5 हो गया। उसके बाद 5 में से 3 चला जाएगा आपका 2, कितना हो गया 25, यहाँ पे देख पा रहे हैं जोड़ा गया है। उसके बाद 63 से 112 पे जाना चाहते हैं तो डिफरेंस ले लीजिए आपका कितना हो जाएगा, 9 11 आपका हो गया। उसके बाद यहाँ 10 में से आपके 6 चले गए, 4 49 हो गया। आपको कुछ न कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ लॉजिक चल रहा है। 112 से 193 पे जाते हैं, डिफरेंस ले लीजिए, 3 में से 2 चले गए हैं आपके 1 हो गए, 9 में से 1 चले गए 1 8 हो गए, 1 में से गया कटकुट हो गया आपका। देख पा रहे हैं 9 आपका दिखाई दे रहा होगा 3 का यह स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है, 81 आपका 9 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट यहाँ किसका स्क्वायर आएगा, 9 के बाद अगला आएगा 11 का स्क्वायर, क्योंकि 3 से 2 आगे बढ़ा है 5 हुआ, 5 से 2 आगे बढ़ा 7 आया, 7 से 2 आगे बढ़ेंगे 9 का स्क्वायर आया, फिर 9 से 2 आगे बढ़ेंगे 11 का स्क्वायर। मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो मेरा 11 का स्क्वायर जुटेगा। 11 का स्क्वायर होता है 121। 193 में 121 को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 हो गए आपके, 9 और 2 11, कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2, 1 कैरी था 3, 314 इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी लोग ट्राई ज़रूर करते रहिए। बहुत से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हम ऑप्शन के थ्रू भी हम इजीली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया, ट्राई करेंगे सारे लोग। प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे करा एक निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 लिखा गया है, उसके बाद लाइन को 8 लिखा गया। तो बताएं आप सभी लोग कि टाइगर को हम किस प्रकार लिख पाएंगे। कोशिश करेंगे सारे लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए फॉक्स की अगर बात करें लेटर की पोजीशन की तो एफ आपके 6 नंबर पे आता है, ओ आपके 15 नंबर पे आता है, एक्स आपका 24 नंबर पे आता है। इसको लिखा है आपको कितना 6। तो 6 किस प्रकार लिखा गया हुआ, इन तीनों नंबर्स को अगर आपस में कुछ जोड़ या घटाव करेंगे तो आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 6 21, 21 में से अगर इसको घटा भी देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3। तो 3 से डबल किया गया होगा, मान लेते हैं डबल किया गया हुआ, इसको फिर देख लेते हैं। पर यहाँ तो 3 लेटर था, यहाँ 4 लेटर, तो हो सकता है यहाँ लेटर की संख्या टोटल कितनी है 3। लेटर की संख्या टोटल कितनी है 3, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाली नंबर लिख दी गई है 6। इसमें लेटर टोटल कितनी थी 3, 3 का 2 गुना करके यहाँ 6 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ लेटर की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 4 का डबल करेंगे तो 8 यहाँ भी दिख रहा है। कुछ नहीं था, सिर्फ लेटर की संख्या को वहाँ पे क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाइगर को गिन लेते हैं, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है या फिर नहीं। ऑप्शन भी मैच करना चाहिए इस लॉजिक के थ्रू। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर आपको तरीका चेंज भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 टोटल कितने हो गए नंबर। जब टोटल 5 नंबर है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 गुना 2 आप सभी जानते होंगे 10। ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे सारे लोग।
प्रश्न करा दी गई विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यहाँ 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से किसी लॉजिक से सेम होगा और एक विषम होगा। उस विषम ऑप्शन की पहचान करना, अलग ऑप्शन की। देखिए भागवत गीता आप सब जानते होंगे एक धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल आपके धार्मिक ग्रंथ है, कुरान भी आपका एक धार्मिक ग्रंथ है। तीनों धार्मिक ग्रंथ है, पर यहूदी आप सब धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये एक क्या है, धर्म है। यहूदी धर्म आप सब जानते होंगे ये एक धर्म है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दिया ए, बी और सी, ये बिल्कुल क्या है, तीनों के तीनों आपको धार्मिक ग्रंथ हैं। ग्रंथ जिसे धार्मिक ग्रंथ। और जो ऑप्शन नंबर डी था वो क्या था, आपका एक धर्म है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल अलग है जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न ट्राई करेंगे सारे लोग। करा ए बी का भाई है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। सोल्व करने से पहले देखिए जहाँ भी आपको लगेगा जेंडर का डिसाइड करने के लिए मेल को हम ट्रायंगल लेंगे और फीमेल को हम सर्कल लेंगे, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं। करा ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई है ए भाई है, इसका मतलब जेंडर क्या है, मेल है, तो इसको मेल को हम ट्रायंगल में रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो करा सी बी का पति है। सी जो है बी का पति है, बी का पति, बी का पति कौन है, सी। बी का पति है सी, पति का मतलब मेल है और पति है इसलिए इसका मतलब प्लस आपस में सादिश हो जाए। जब ये पति है तो ये भी पति नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये पत्नी है। बी का पति हो गया सी, तो सी का पत्नी हो जाएगा बी। इस पॉइंट तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। उसके बाद बोला सी ई का बेटा है। सी जो है ई का बेटा है, इसका मतलब ई का बेटा है सी, इसका मतलब ई इसका पेरेंट्स होगा, तो पेरेंट्स एक पीढ़ी ऊपर रहता है, इसीलिए इसका एक पीढ़ी ऊपर हम इसका डायग्राम बनाए ई का, क्योंकि ई पेरेंट्स है सी का, इसीलिए एक पीढ़ी ऊपर उसका हम डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद बोला एस ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है, एस। ई की पत्नी है एस, इसका मतलब एस का पति हो जाएगा कौन, ई। ई का भी जेंडर डिसाइड हो गया आप कन्फर्म। प्रश्न आपसे पूछा गया एस बी से किस प्रकार संबंधित है। ये बी का एस कौन है जो आपको बताना है। से लगा रहा था जिसके बारे में नहीं पूछता प्रश्न करा एस बी से, मतलब बी से एस कौन है जो बताना। तो बी का पति है कौन, सी, और पति के पिता हो गए कौन, ससुर, और ससुर की पत्नी क्या हो जाएगी, सासू माँ, जिसे आप बोलते हैं मदर इन लॉ, सास, मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश किए, उम्मीद करते हैं हम समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न यहाँ पे देखिए एक सीरीज चलाया गया, फिगर को आपको ट्राई करना। इस प्रश्न का राइट आंसर आप इजीली आप इस प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे, हमें उम्मीद है। चलिए ट्राई करने की कोशिश आप सभी को हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ रोटेशन के बेस पे आप इजीली इस प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। देखिए ए जो बिंदु सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जस्ट आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा हो और इस आकृति में भी दिखाई दे रहा है, 4 ट्रायंगल। तो मेरा सर्कल जो भी आएगा मेरा ऑप्शन में 4 सर्कल आएगा। यहाँ सर्कल नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ सर्कल नहीं आया, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन आपके बच गए। उसके बाद इसको आप ट्रायंगल्स को उठा लीजिए, जो दोनों ट्रायंगल्स अपोजिट है। आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार है, इस वाली रेखा में तिरछी के फॉर्म में देख पा रहे होंगे, तिरछी आकृति है, इसका मतलब इस वाली रेखा पे। जस्ट दूसरे आकृति में क्या देखिए इस प्रकार हो गई, मतलब यहाँ पे रोटेशन देख रहा है 90 डिग्री बाएं घूर गया है, 90 डिग्री बाएं, या फिर बोल सकते हैं घड़ी के विपरीत। जो ऐसे से ट्रायंगल था वो ऐसे वैसे हो गया। उसके बाद तीसरे फिगर में क्या देखिए, जस्ट जहाँ था वहीं उसका क्या बन गया, सिंबल। देखिए जहाँ था वहीं आ गया, शुरुआत वाली आकृति देखिए, जो शुरू में था वहीं आ गया। मतलब पहले ऐसे था, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे हो गया। इसका मतलब फिर से मूव करके इस दिशा में आएगा, तो इस दिशा में यहाँ है, इसको इसी दिशा में छोड़ दिया, इसका मतलब ए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी प्रश्न, आप उम्मीद करते हैं बना भी लेंगे आप सभी।
करा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित मतलब छुपी हुई आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। बताएंगे सारे लोग कौन सी ऐसा विकल्प है जो दी गई आकृति है छुपा हुआ है। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में उस आपका ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हाफ एक चांद है या हाफ सर्कल बोल सकते हैं, तो हाफ सर्कल यहाँ दिखाई दिया। उसके बाद नीचे रेखा आई है, नीचे रेखा जस्ट इससे सट कर नीचे। उसके बाद एक बॉक्स के नीचे आया है, तो बॉक्स यहाँ भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में तो मैच कर रहा है। बी को देख लेते हैं, यहाँ तो सर्कल है हाफ, पर ये जो रेखा है ऊपर से सट कर, तो ध्यान से देख पाएंगे इसमें रेखा नहीं आया है सट कर। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब जब ये रेखा इसमें नहीं है, जब यहाँ रेखा है तो इसका मतलब इसमें नहीं है, तो इसमें छुपा हुआ आकृति नहीं है। सी की बात करें तो यहाँ है, यहाँ रेखा भी आई है, पर देखिएगा आप प्रश्न में तो क्या देख पाएंगे, इसकी जो रेखा है बिल्कुल इन दोनों के बीच से नीचे आई है। तो यहाँ देखिएगा तो इसमें नीचे नहीं आई है बीच से इसके सामने वाली रेखा, इसलिए ये भी आपके गलत होंगे। इसके सामने अगर नीचे रहता तो ऑप्शन सी भी सही होता, पर ये गलत है। हमें आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल चुकी है, पर हम सारे को चेक करके बता देते हैं। यहाँ देखिएगा तो हाफ चांद है, यहाँ पे रेखा भी नीचे आई है, पर यहाँ पे ए रह जाती आकृति दोनों लाइंस, तो ये भी सही माना जाता, पर ये भी गलत होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आ गया डायरेक्शन का प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को बताने के लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ऊपर वाले को मानचित्र में नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, इसे हम ईस्ट बोलते हैं और इसे हम वेस्ट बोलते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलिए करा एक्स बाई के पूरब में है, बाई के पूरब में, मान लीजिए ये बाई है तो बाई के पूरब, पूरब का मतलब होता है राइट, बाई के पूरब में कौन है एक्स। चलिए एक्स को पूरब में बैठा दिए, बाई के पूरब में एक्स बैठ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो जेड के उत्तर में है, एक पॉइंट को आप नोट करना है जो हम लिखना चाह रहे हैं उसे आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम देगा। जो या जिसका जहाँ भी लिखा रहेगा वो नज़दीक के लिए पर्सन, नज़दीक पर्सन के लिए यूज में आता है, नज़दीक वाले पर्सन के लिए यूज में आता है। तो जो जेड के उत्तर में, तो जो किसके लिए है, नज़दीक वाले के लिए। तो नज़दीक में बाई है या फिर एक्स है, तो बोलेंगे जेड के नज़दीक में है बाई। इसका मतलब ये जो शब्द आया है बाई के लिए, जेड के उत्तर में कौन है, बाई। तो जेड के उत्तर में है बाई, बाई आपको जेड के उत्तर में होना चाहिए। उत्तर जानते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं, इसका मतलब ये उत्तर में होना चाहिए किसके, जेड के। तो जेड नीचे रहेगा तभी तो जेड के उत्तर में होगा बाई, क्योंकि उत्तर होता है ऊपर की दिशा में, तो ये बाई तभी उत्तर की दिशा में आएगा जेड के, जब जेड इसके नीचे आएंगे। तो जेड के क्या हो जाएंगे, उत्तर में हो जाएंगे बाई आपके। नेक्स्ट पॉइंट, यदि पी जेड के पूरब में, पी जो है जेड के पूरब में, पूरब का मतलब राइट, तो जेड के पूरब में है पी, तो पी यहाँ आ जाएगा, जेड के पूरब में हो गए पी। उसके बाद तो पी एक्स से किस दिशा में, एक्स से पी किस दिशा में है, जो आपको एक्स से पी किस दिशा में जो बता दीजिए, इजीली आप सोल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, एक्स से नीचे की दिशा में है, नीचे की इसके दिशा को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए पॉइंट है यहाँ से नीचे साउथ, मतलब एक्स से साउथ की दिशा में है पी आपका। तो साउथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लॉजिकल प्रश्न, जो आपको हम फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर एनालॉजी से कह रहा है 4 और 12 में जो संबंध है बताइए कि 5 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए जब भी आपको समानुपात दिखाई देगा इसका मतलब वही होगा। पहले 2 नंबर्स के साथ जो संबंध है बताइए कि तीसरे के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम देखें 4 को लिखा है 12, तो हम क्या देख सकते हैं कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, 4 गुना 3 कर देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। अगर 5 में उसी तरह आप 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 5 गुना 3 करेंगे तो 5 तिया 15। ऑप्शन देखते हैं 25, 20, 22, 30। 15 तो मिला नहीं क्योंकि 4 तिया 12, तो यहाँ 5 तिया 15 आना चाहिए, 15 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये लॉजिक बिल्कुल क्या है, मेरा गलत है लगाया गया।
तो ये भी कर सकते हैं 12 को लाने के लिए कि 4 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16। 16 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो आपको ये 12 मिल जाएगा नंबर। यहाँ के 4 का स्क्वायर कर दिए 16, 16 में से एक्स्ट्रा 4 को आप माइनस कर देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ लॉजिक लगा कर, ये आपका कितना है 5, तो 5 का हम क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर करके देख लेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है विद्यार्थी जी 25, माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 4 यहाँ माइनस किया तो 4 यहाँ भी माइनस करके देख लेते हैं। तो 25 में से 4 गया 21, 21 भी किसी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब हो सकता है यहाँ 4 का स्क्वायर करके 4 ही ये संख्या माइनस की गई होगी। तो जब यहाँ 5 का स्क्वायर किए तो हो सकता है कि यहाँ 5 का स्क्वायर करके नंबर 5 ही माइनस हो। तो यहाँ 5 ही हम माइनस करके देख लेते हैं, और जब 5 माइनस किए 25 में से तो मेरा 20, और 20 ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था, सिर्फ लॉजिक को समझना था। यहाँ पे आपका स्कोर कितना रहा टोटल 10 क्वेश्चन में आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे चैनल को आप दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।